आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है? वैसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडिन्य, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूं। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्रक रामपुत्र का स्वर्गवास हो गया है, पर आचार्य कौंडिन्य अभी भी अपने साथियों के साथ काशी के समीप ऋषिपत्तन के मृगदाय में हैं। मेरा प्रश्न यह है कि उनमें से किसने आपको यह मुक्ति का मार्ग दिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं। आप असत्य कह रहे हैं। बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका श्रेय छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है और उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है, और जो मिलता है वो इतना सरल और शुभ सत्य है। इसी क्षण मुक्ति है, इसी क्षण मोक्ष है। आप वेद और उपनिषद को नकार रहे हैं। अगर ये सब इतना सरल होता, इतनी साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडिन्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। गुरुदेव, ध्यान खंडित क्यों होता है? बद्रिका, ध्यान को एकत्रित करो। अग्नि बिखरे तिनकों से नहीं, एकत्रित लकड़ियों से सुलगती है। ऐसी आभा ना तेज, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम? वही पथभ्रष्ट सिद्धार्थ। हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब ये निधि सबकी है। इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसने तपस्या छोड़ दी हो, उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। अन्न खाया, सामान्य लोगों की संगति की। मैंने आपसे कहा था, मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा। मैं संपूर्ण संसार में समग्र हो गया हूं। सब पूर्ण अद्वैत है, सुंदर है, शुभ है, सरल है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर। आप मुझे अपनी अलौकिक दृष्टि से देखिए।
मैं उस निर्दोष बालक की ओर देख रहा हूं जैसे मैंने ओम का अर्थ समझाया, और आज उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी छलांग, और मैं अपने तपस्या के अभिमान में अंधा इस छलांग को समझ न सका। इस अंतिम बिंदु पर बड़े बड़े ज्ञानी आकर रुके, बहुत से भटके। यहां से छलांग लगानी है तो अपने अहंकार को मिटा दो। कठिन है, सरल है, बहुत सरल है। जैसे हम गहरी नींद में जी रहे हैं और अचानक आंख खुले तो हम पाए कि हम नींद से जाग उठे। अब इस ज्ञान से दुख और अंधकार में डूबी दुनिया को जगाना है। परंतु इतनी सरल बात, बिना किसी ढोंग, बिना अहंकार, बिना यज्ञ, बिना तप, बिना बलि, बिना साहूकारी के, क्या लोग समझ सकेंगे? नहीं, ये पत्ता मत खाओ, ये पत्ता विषैला है। ये गुड़ लो, इसे खा लो। करुणावश उस शिखर से उतरकर आप हम लोगों के पास आए, इस मार्ग और उसका अनुभव सारी मानवता तक पहुंचाने। कर्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग मुझे इंगित किया जाएगा इस पहिए से। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, उसी की ही बात कहता हूं। इस यात्रा में सर्वप्रथम आप ही मेरे शिष्य बनेंगे। आपकी करुणा से हम धन्य हो। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है। वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजित कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन ने जीवन को समझने में भूल की। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता गया और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उस पर बढ़ती गई। जन्म से वृद्धावस्था के चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बनी दीवार को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को ही दूर करो। एक बार
ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से 4 आर्य सत्य हैं। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो? 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। मैं बुद्ध हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि।